हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्चुअली आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का बगल में काम हो रहा है। इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा था ना कि मतलब मन जो है ना खड़ा नहीं हो जाता, कंटिन्यू आवाज़ घिस घिस का, मतलब एकदम आदमी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आफ्टर मार्केट बनाने वाला था, लेकिन कोई नहीं, मार्केट ठीक ही ठाक दिया, अपने हिसाब से चला, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बढ़िया, मतलब मार्केट का जो सिचुएशन था 80 पे था, और यह देखिए लास्ट में भी वही 80 के आसपास बंद हुआ, तो ठीक है ना, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर देखा जाए तो एक बीच में जंप रहा, वहीं क्लोजिंग हो गया, तो बढ़िया है। कल से तो अच्छा ही रहा, लेकिन अंतर बस इतना ही रहा कि कल का लो को तोड़ के नया लो बना दिया। ये थोड़ा सा ना निफ्टी फिफ्टी पे थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आया मेरे को। आज हाई तो अच्छा गया, बट लो जो है वो गड़बड़ कर दिया। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ आज 14 जुलाई, सॉरी 15 जुलाई है ना। तो यहाँ फिलहाल तो अभी 14 ही जुलाई है, आ जाएगा 15 जुलाई तक। पता नहीं क्यों नहीं इतना अपडेट करते हैं। तो ये देखिए 14 जुलाई है ना साहब, ये। तो आप ध्यान रखिएगा कि 14 जुलाई का डाटा है। तो यहाँ पर ही कल जो सिचुएशन था वो परसों के सिचुएशन से साफ भिन्न रहा। तो देखिए परसों का हाई ये था, कल का हाई ये है। तो कल लोअर हाई बनाया, परसों का लो ये था, कल का लो ये था। तो कल जो है लोअर हायर लो बनाया, ये बढ़िया रहा। और क्लोजिंग अगेन डाउन दिया, ठीक है। तो कोई नहीं, होते रहता है। लेकिन आज जो हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि 24,010। देखिए मैं आज के लिए 2 दिन पहले से निगेटिव था, लेकिन कल जैसे 7,000 करोड़ बेचा ना, मैं आज के लिए निगेटिव हट गया ना, मैं निगेटिव, मैं बोला कि नहीं। और 2 डिजिट में ही बंद हुआ भाई, प्लस में, ठीक है। तो होते रहता है। तो 24,10 का आज का लो बनाया। मैं हाई में क्यों लिख रहा हूँ, और जो हाई है वो 24,220 का, ये 24,10 का, ठीक है। और जो क्लोजिंग दिया है वो 24,78 का। तो यहाँ पर ही आपको अच्छा मतलब संकेत देखने को मिला। तो क्या संकेत देखने को मिला, तो यहाँ पर ही आप देखिए कि हायर हाई बनाया और यहाँ लोअर लो भी बनाया। हायर हाई के बीच में डिफरेंस देखिए काफ़ी ज़्यादा है। 57 है तो मान लीजिए 60 पकड़िए, तो 40, 20, 60 और 63 पॉइंट का डिफरेंस आया हाई बनाने में। लो बनाने में भाई साहब ये मात्र 13 पॉइंट का डिफरेंस आया। तो फर्क तो पड़ता है ना, कि एक 13 पॉइंट, एक 63 पॉइंट। तो ये मतलब अप साइड के लिए ज़्यादा अच्छा है 13 पॉइंट, ठीक है। ये क्या है कि अब क्या है, इस जगह जिस तरह से चल रहा है, ये अब वोलेटिलिटी को बढ़ाएगा, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी को बढ़ाएगा। और यहाँ जो क्लोजिंग दिया है 24,78 का, तो बढ़िया है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए मैं इसको लो आज तोड़ा ना, जैसे 24,023, तो मैं समझ गया कि ये वोलेटिलिटी को बढ़ाएगा। तो आज का हाई भी ठीक बनाया था 24,220 का, और सीधा वहाँ से 200 पॉइंट खटाक से 210 पॉइंट नीचे भी आया। तो वोलेटिलिटी को तो बढ़ाया ना सर, तो ठीक है। इंट्राडे में काम करने वालों के लिए बढ़िया रहा। हम लोग चुप करके बैठे रहे, क्या करेंगे आप ही बताइए ना। जब खुला बड़ा बढ़िया तेजी था, मज़ा आ गया, बाद में देखे तो ला, ये तो ठूस ठूस हो गया। कोई नहीं उम्मीद तो था कि ठूस ठूस होगा, लेकिन शुरू में तेजी का मूड माहौल भी बना। हम लोग तेजी खाए नहीं, हम बोले ना 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 ना, तेजी खाना नहीं है, जबरदस्ती का तेजी नहीं खाना है। जब सिचुएशन अच्छा रहेगा तब हम लोग तेजी को खा लेंगे, परंतु फालतू का अपन को जोश में आके कहीं पंगे में नहीं फंसना है, ठीक है साहब। यहाँ क्या हुआ है अभी हम सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो आज भी देखिए जो 20,75 पर है, तो बढ़िया है, 20,75 पे है। पीई अच्छा है, ठीक है, पीई 20,75 पे होना बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज और जो सबसे हम लोग के लिए ख़राब था वो रुपया का कमज़ोर होना। तो आज रुपया जो है 96.26 के पास ही घूमता रहा। और ये देखिए पहले तो वो ठीक हुआ, उसके बाद ये ऊपर ही गया, कमज़ोर ही हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं रुपया जो कमज़ोर हो रहा ना, ये बड़ा अंदर में ना डर बैठा रहा। देख रहे हैं, एक तरफा रुपया कमज़ोर हो रहा है, ये अंदर में डर बैठा रहा सर। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, रुपया का इसी तरह कमज़ोरी होगा तो लंका लग जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। तो मेरा तो 3 चीज़ हम लोग अभी देखना है। तो रुपया अभी सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। दूसरा आपको देखना है क्रूड ऑयल, जो ब्रेंट है, आप ब्रेंट देख लीजिए फ्यूचर। तो ब्रेंट 85 है। ट्रम्प साहब को बाजार ने इग्नोर किया है, समझ गए ना। मुझे लगता है कि अब बाजार ना ट्रम्प साहब और इनका जो ईरान का इन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ना थोड़ा इग्नोर करेगा बाजार। बाजार ने इग्नोर किया, बस 300-400 पॉइंट का गिरावट में ही रह गया। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। तीसरा अपना इंडिया विक्स, इंडिया विक्स भी देखिए भाई साहब बढ़िया रहा। एक बार तो हाइप मारा था, लेकिन फिर वापस से नीचे आ गया। तो 23-27 पे, जब तक 14,50 15 से नीचे है तब तक ठीक है। देखिए नियमता 13 से 15 ये हम लोग का न्यूट्रल जोन आ जाता है। 13 से नीचे हम लोग का पॉजिटिव हो जाते हैं, और 15 से ऊपर हम यहाँ निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो यहाँ न्यूट्रल है और पॉजिटिव जोन में है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसका हम लोग को बेनिफिट आने वाला समय में जरूर मिलेगा।
FIS की पोजीशन ऑलरेडी कम पे है, तो ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ क्या खरीदारी हुआ है, कैसा हुआ है, तो एक बार हम चार्ट में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चार्ट में हम लोग ने एक बना रखा है कि भैया 23,800 भी आ जाता तो अपने तरफ से सही रहता, लेकिन अफसोस की आया नहीं, है ना, अफसोस की बात है, आया नहीं। और आज देखिए मार्केट कैसा रहा भाई साहब, कति डोजी बना के ये आगे बढ़ा, देख रहे हैं, ऐसा रहा एकदम जस्ट प्लस का साइन बनाया, ये बनाया, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब किसी को डिलीवरी लेके नहीं जाना है, डिलीवरी किसी को लेके नहीं जाना है, ना आज लेके गया ना कल लेके गया, 2 दिन से किसी को पैसा लगा के डिलीवरी लेके नहीं जाना है, तो भाई आप और हम क्यों लेके जाएं, इसीलिए तुम रुक जा रहे हैं, मेरा हाथ रुक जा रहा, मैं थोड़ी, हाँ इस दिन मैंने खरीदा, अब ये दोनों दिन नहीं खरीद पा रहा हूं क्योंकि मार्केट में पैसा उस तरह से लग ही नहीं रहा है। अरे लगेगा तबे ना आदमी मतलब खरीदेगा, हो ये नहीं रहा है, मतलब पैसा का वॉल्यूम या उस तरह से। आप डिलीवरी पोजीशन भी देख रहे होंगे, किसी जगह धांसू टाइप का कोई भी डिलीवरी पोजीशन नहीं हुआ है, तो जब पोजीशन ही नहीं बन रहा है तो हम जबरदस्ती काहे मतलब तुरंत बने, इसीलिए हम लोग शांत रह रहे हैं। हालांकि शांत रहने में कई नए जो हमारे साथी जुड़े होंगे वो सोचते होंगे कि सर आप डर गए, हाँ भाई हम डर गए हमको मार्केट से थोड़ी मुंडी लड़ाना है, तो यही चीज़ है, यहाँ डरना वाली बात नहीं। अगर डरने से पैसा बन जाता है तो भैया डरना सही है, अगर डरने से पैसा बच जाता है तो डरना सही है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, 2 दिन में कुछ ससुराल लगबे नहीं किया तो हम जबरदस्ती आपको लोगों को बोले कि हम खरीद लिए, हम खरीद लिए, हम खरीद लिए, हम क्या आप लोगों को बोलेंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ बन के आ रहा है, होने दीजिए क्लियर, जैसे क्लियर होगा ड्यूरिंग मार्केट में महाराज उठाएंगे, और ऑलरेडी तो उठा ही रखे हैं, अब कितना उठाएंगे, फिर भी जो है तो या तो नीचे आ जाए तो बढ़िया है, या तो ऊपर चला जाए तो बढ़िया है। जब तक इस तरह का बाजार में नौटंकी चलेगा हम भैया नहीं बड़ा मूवमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे नौटंकी में खुद को शांत रखना बहुत बड़ा बात है। हाँ ये भी कहना सही है कि इस तरह का लगातार डोजी बनने का मतलब है कि मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं होगी। आप बोलेंगे हाँ ये भी सुन लीजिए, कभी भी देखिएगा डोजी एक बार बनेगा उसके बाद ऊपर नीचे कुछ होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए ऐसा प्लस टाइप का बना ना, उसके बाद एक गिरा, तो आप बोलेगा हाँ गिरा। और ये देखिए यहाँ 1 दिन 2 दिन ये भी मान लीजिए उसी तरह रहा, पूरा तो नहीं है, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ज़्यादा दिन तक आपको एक प्लस टाइप का कैंडल नहीं दिखेगा, या तो एक बार दिखा 2 बार दिखा उसके बाद निकल लेगा, जिस तरह यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस टाइप का 2 बार कैंडल देखना जो है। अब देखिए यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर नीचे निकल लिया, अरे भाई निकलो तो कहीं। तो मुझे लगता है कि आज ही कल में, मतलब आज तो बीत गया, हो सकता है कल या परसों में कोई ना कोई बाजार डिसीजन लेगा। बाजार ज़्यादा दिन तक इस रेंज में नहीं रहेगा, यहाँ से या तो ये 24,300 मतलब 80 और जो भी है ये सही है। अब जो है ना ये जो 24,000 ये लाइन जो है 24,380 के ऊपर निकलेगा, या तो फिर आप 23,750 के नीचे निकालिए, जहाँ निकालना निकालिए। अब इस रेंज में जब तक है, और ख़ासकर ये रेंज में ये 24,000 से लेके 24,200 250 के बीच में जब तक इस रेंज में है भाई साहब कुछ मत करिए, बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।